नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल अकेडमी में। आज के सेशन में हम ट्रस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए ट्रस इज। कह रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा ट्रस है इसका ज्योमेट्रिकल फॉर्म कैसा आपको दिखाई देगा। फ्रेंड्स, जब आपने ट्रस देखा होगा, ट्रस पढ़ा होगा, तो इसका जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म पढ़े होंगे कुछ ऐसे पढ़े होंगे। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे ये किस शेप का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है ट्रायंगुलर शेप का। किस शेप का? ट्रायंगुलर शेप का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि फ्लैट आर यूज टू टेंशन मेंबर इज। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा भाग है जो हमारा टेंशन मेंबर कहलाएगा। तो अगर हम बात करेंगे टेंशन मेंबर की, तो फिर याद रखेंगे जो हमारा रूफ ट्रस है, ठीक है, ये टेंशन मेंबर कहलाएगा। ठीक, ये जो हमारा ट्रांसमिशन टावर हुए, ब्रिज हुए, ये भी क्या मेरे एक प्रकार का टेंशन मेंबर है ये। लेकिन यहाँ पे बोला है क्या, फ्लैट की बात किया, फ्लैट की कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, रूफ ट्रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पे बताना है कि टोटल यहाँ पे, ठीक है, रिवेट का कितना, जो ट्रस है उसका कितना परसेंट हमारा जो है रिवेट यूज होगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये डाटा याद रखेंगे कि 5% जो है, ठीक है, टोटल ट्रस्ट का 5% हमारा रिवेट की मात्रा यूज होती है। ठीक है, टोटल ट्रस्ट का लोड का। ऑप्शन नंबर सी इसका हो गया करेक्ट। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि फंक्शन ऑफ किंग पोस्ट इज, ठीक, किंग पोस्ट रूफ ट्रस्ट। बताना है यहाँ पे क्या, किंग पोस्ट, ठीक है, फंक्शन उसका क्या है। ठीक, यहाँ पे बताना है आपको कि पोस्ट का हमारा फंक्शन क्या है। जो हम पोस्ट लगाते हैं ट्रस में, ठीक है, किंग पोस्ट में जो ट्रस लगता है, जैसे देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, ठीक, ये हमारा हो गया एक किंग पोस्ट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया किंग पोस्ट। पूछा ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट है, ठीक है, इस पोस्ट का यूज क्या करते हैं। फ्रेंड याद रखेंगे, ये पोस्ट जो हमारा है, ठीक, ये क्या करता है, ये हमारा टाई, ये जो टाई मेंबर है, ये टाई बार है, टाई बार को क्या करता है, ये बनाए रखता है, बांधे रखता है कि ये क्या करे, सेगिंग ना करे ऐसे। ठीक है, ये इसको बांधे रहता है क्या, मेरा पोस्ट। तो क्या हो जाएगा, ये प्रिवेंट करता है टाई, प्रिवेंट द टाई बीम फ्रॉम सेगिंग इन द सेंटर। तो देखिए यहाँ से सेगिंग को क्या करता है, इसको रोकता है मेरा पोस्ट। ऑप्शन नंबर इसका डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि जो हमारी इकोनॉमिकल स्पेसिंग बताने ट्रस्ट की किसी किसके बीच में वेरी करता है। तो याद रखेंगे हमारा जो L/4 से L/5 के बीच में वेरी करता है। अगर स्पान जो आपका अगर 15 मीटर से क्या हो, 15 मीटर से मेरा क्या हो स्पान कम हो, 15 मीटर से कम हो, तो उस कंडीशन में हमारा L/4 होता है। अगर स्पान जो आपका 15 मीटर से ज़्यादा हो गया तो उस कंडीशन में L/5 होता है। ये भी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि जो हमारा एस्बेस्टस सीट होता है, ठीक है, उसका एंगल कितना बनना चाहिए। किसका? एस्बेस्टस सीट के बारे में बात कर रहा है। तो एस्बेस्टस सीट की बात करेंगे, एक जीआई सीट होता है, एस्बेस्टस सीट होता है। यहाँ पे एस्बेस्टस सीट के बारे में पूछा तो याद रखेंगे 26 डिग्री से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर बात करेंगे जीआई की, तो जीआई की याद रखेंगे पे 30 डिग्री से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए जीआई सीट के लिए। यहाँ पे आपको एस्बेस्टस पूछा, एस्बेस्टस के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, which term define the differentiation of the gutter form by intersect two slope इन पिच राफ्टर। फ्रेंड्स यहाँ से रखेंगे, बोल रहा है यहाँ पे कि जो हमारा ये स्लोप जाता है, ठीक है, जो हमारा ये स्लोप जा रहा है, ठीक, ये जो कवरिंग डाल रहे हैं आप, तो पूछ रहा है यहाँ पे दोनों जाके जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रिज। रिज नहीं ऑप्शन दिया, यानी कि उसी का दूसरा मेरा वैल्यू हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखेंगे यहाँ पे रिज बोलेंगे या वैली बोलेंगे, जब दोनों हमारा जो कवरिंग है जाके कहाँ करेंगे, एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, कवरिंग वैली बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर एलॉन्ग विद आर द सुपर इम्पोज लोड, ठीक, परमानेंटली अटैच इन द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। कह रहे हैं यहाँ पे आपको बताना है कि सेल्फ लोड के साथ साथ जो इम्पोज लोड आता है, ठीक है, इसको अटैच कर दिया गया, तो आपको बताना है इसे हम क्या कहेंगे। हम बात करेंगे, यहाँ बात करेंगे, ठीक है, सेल्फ लोड के साथ साथ जो हमारा इम्पोज लोड आता है उसको जब इंक्लूड कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं क्या, डेड लोड। आप जानते भी होंगे सेल्फ लोड जो आता है एक प्रकार का डेडी लोड है, ठीक है, स्ट्रक्चर का। ठीक, चलते हैं यहाँ अगले क्वेश्चन पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या कि द सेक टाई पूछा है ट्रस में हमें क्या रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। अगर हम बात करेंगे सेक टाई क्या होता है, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल राफ्टर, इसके ऊपर मान लीजिए यहाँ पे लगा क्या पर्लिंग लगा है, इसी पर्लिंग को क्या करता है ये, ठीक है, बांधने का काम करता है मेरा क्या सेक टाई। तो पूछा ये क्या करता है, तो लेटरली मूवमेंट को क्या करता है रजिस्ट करता है कि हमारा लेटरली मूवमेंट ना होने दे किसमें पर्लिंग में। तो टैक्स सेक टाई क्या करता है लेटरली मूवमेंट को रजिस्ट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट। मूवमेंट को और डिफ्लेक्शन को क्या करता है ये रिड्यूस करता है सेक टाई, ये जो हमारा पर्लिंग को बांधता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि द मेंबर ऑफ रूफ ट्रस विच सपोर्ट द पर्लिंग को कौन सा मेंबर हमारा सपोर्ट करता है। तभी जस्ट फिगर बनाए थे कि पर्लिंग को हमारा जो है ये हो गया प्रिंसिपल राफ्टर, इसी प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर पर्लिंग डाला जाता है, इसी को सपोर्ट, ये किसको सपोर्ट करता है पर्लिंग को कौन सपोर्ट करता है, तो प्रिंसिपल राफ्टर पर सपोर्ट करता है। अब पर्लिंग को बांधने के लिए जो मेंबर यूज करते हैं टाई याद रखेंगे सेक टाई बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि हमने क्या किया एक्सेस प्रोवाइड किया, यानी कि रास्ता प्रोवाइड कर दिया, उस कंडीशन में बताना आपको लाइव लोड कितना आएगा। तो आता है कितना 1500 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको किलो न्यूटन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक। जब आपने एक्सेस प्रोवाइड किया यानी कि रास्ता प्रोवाइड किया हो तो उस कंडीशन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि फॉर रूट ट्रस द मेंबर विच द यूज ट्रांसवर्स मेंबर बिटवीन टू एडजस्टमेंट ट्रस इस कॉल्ड, यहाँ बोला है उस मेंबर का नाम बताना है, ठीक है। दो एडजस्टमेंट ट्रस के बीच में होता है जो ट्रांसवर्स मेंबर है एक प्रकार का। तो हम बात करेंगे यहाँ पे जो एडजस्टमेंट मेंबर मेरा क्या है ऊपर लेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे ट्रस हो गया, ये हमारा जो एडजस्टमेंट हो गए, इसी तो पूछा है यहाँ पे, इसे क्या बोलेंगे पर्लिंग बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे क्या पूरा द मैक्सिमम परमिसिबल स्लैंडरनेस रेशियो पूछ रहा है स्टील के लिए, जब उस पर क्या हो कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करे। हम बात करेंगे यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करने के लिए, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे तो स्लैंडरनेस रेशियो कितना हो जाएगा जब उस पर कौन सा लोड आए कंप्रेसिव लोड आए, तो उसके कंडीशन में आता है 350, 400 आता है टेंशन के लिए, ठीक है। 250 आता है जब हमारे मेंबर पे अर्थक्वेक लोड और विंड लोड आए। 180 कब आता है डेड लोड के लिए, ठीक है। तो ये सारा डाटा याद रखेंगे। यहाँ पे पूछा है कंप्रेसिव फोर्स आए तो उस कंडीशन में हमारे मेंबर पे जो तो स्लैंडरनेस रेशियो कितना हो जाएगा 350। आगे चलते हैं। ये पूछा है ये जो फिगर में दिखाई दे रहा है पूछ रहा है कौन सा ये ट्रस है, ठीक है। तो हम बात करेंगे ये फिगर में जो दिखाई दे रहा है आपसे, देखेंगे यहाँ पे कैसा कौन सा पोस्ट है, ये मेरा हो गया किंग पोस्ट। कैसा पोस्ट है किंग, देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया किंग पोस्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक। एक क्वीन पोस्ट भी होता है। आगे चलेंगे पूछ रहे लाइव लोड मेरा जो होता है, ठीक, वो क्या है। तो लाइव लोड हमेरा उसका मैग्नीट्यूड हमेशा चेंज होता रहता है, पोजीशन भी क्या करता है वेरी करता है, ठीक है। और ये एक्सप्रेस द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये क्या करता है जो हमारा लोड आता है उसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है। लाइव लोड के कंडीशन में हमारा जो लाइव लोड के लिए जो कोड यूज होता है याद रखेंगे IS, ठीक 875 पार्ट 2 याद रखेंगे। ये भी पूछा गया आपसे क्वेश्चन कि पार्ट 2 जो है लाइव लोड के लिए, पार्ट 1 डेड लोड के लिए, ठीक। विंड लोड के लिए पार्ट 3 हो गया, स्नो लोड के लिए पार्ट 4 हो गया, IS 875, ठीक। तो इसके लिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, ठीक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे एंगल सेक्शन कैन बी यूज पर्लिंग व्हेन स्लोप ऑफ रूफ ट्रस इज, तो यहाँ बताना है हमें कितने से कम होना चाहिए हमारा स्लोप, ठीक है। तो याद रखेंगे 30 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक ना। उस कंडीशन में पूछा है यहाँ पे कि एंगल सेक्शन कितना यूज करते हैं जब पर्लिंग में, तो याद रखेंगे 30 डिग्री से कम। ये GI सीट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया, पूछा यहाँ पे विंड लोड के लिए कौन सा IS कोड हम यूज करते हैं, तभी बताएं कि विंड लोड के लिए हम IS 875 पार्ट 3, पार्ट 1 किसके लिए करेंगे डेड लोड के लिए, पार्ट टू किसके लिए करेंगे लाइव लोड के लिए, पार्ट 4 किसके लिए करेंगे स्नो लोड के लिए। ये सारा आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे ए बीम सपोर्टिंग वाल डायरेक्टली ओवर डोर, ठीक आ विंडो इज, अगर हमारा डोर और विंडो के जस्ट ऊपर जो हम बीम प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं लिंटर, ठीक है। क्या कहते हैं लिंटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे एस्टिमेट का क्वेश्चन आ गया, आपसे पूछ रहा है ये बताइए अगर आप पिचिंग वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उस कंडीशन में बताइए हमारा जो एरिया आएगा कितना आएगा, ठीक। अगर आपको जो गहराई ऊंचाई जो उसकी दी हो, ठीक है, रेशियो जो स्लोप है S/1 दिया गया, लेंथ L हो, तो बताएंगे यहाँ पे स्लोप, ठीक है, कितना आएगा।
पिचिंग वर्क के लिए एरिया कितना आएगा यहाँ पे। तो हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे मेरा ये रोड हो गया, क्या हो गया, सपोज करिए ये रोड हो गया, पूछ रहा है इसका, इस पार्ट का आपको बताना एरिया कितना आएगा। स्लोप दिया है 1, तो ये हो जाएगा यस, सी हो जाएगा 1, ये निकालेंगे कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस यस का स्क्वायर, ठीक है, यही आपसे पूछा। ये तो इसका ये अगली लेंथ, इसी जब इसी में इसी डायमेंशन में हम क्या कर देंगे, यल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अगर सपोज करिए यहाँ पे डी हो गया, ये क्या हो गया, डी हो गया, तो ये भी यस यस डी एम हो जाएगा, तो यहाँ भी डी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे डी स्क्वायर और यस का स्क्वायर हो जाएगा, तो डी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे यहाँ पे, बचेगा क्या 1 प्लस यस स्क्वायर, ठीक है, इंटू यल इंटू डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा क्या, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये पूछा है पिचिंग वर्क के लिए, जब क्वांटिटी पूछा इस स्थिति में हम क्या करते हैं, टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वांटिटी आ जाएगी। चलते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ये कुछ इस क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ पे पूछा है एक रोड है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 2 किलोमीटर है, जिसकी लेंथ कितनी है 2 किलोमीटर है, और उसकी हाइट दिया 50 सेंटीमीटर, 12 मीटर क्या है रोड की चौड़ाई है, स्लोप इतना दिया है, तो उसे बताना है कि फीलिंग वर्क के लिए कितना क्वांटिटी लगेगी। अगर हम बात करेंगे क्वांटिटी, तो क्वांटिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, बी डी एम प्लस यस डी का स्क्वायर इंटू यल, ठीक है। आपको बी का वैल्यू दिया 12 मीटर, 12 हो जाएगा, डी दिया 50 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर देंगे 0.5 आ जाएगा, प्लस यस का वैल्यू कितना दे दिया यहाँ पे 3, ठीक, प्लस डी का स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा मेरा यल कितना दिया है 2 किलोमीटर, कन्वर्ट कर देंगे हो जाएगा मेरा क्या 2000, ठीक, 2000। इसी को जब सॉल्व करेंगे आप, ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा 13,500, क्या मिलेगा 13,500। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, हमको उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में सर्कल में शेयर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन इसी पे क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।